ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज डिलीवरी, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी एंड जिटर. ठीक है, and 5 major main components of data communication system, that is sender, or you can say transmitter, receiver, medium, message, and the last one is protocol. Functions of their 5 elements and what are the different characteristics of data communication. Now we are moving ahead. See the different standards of data communication, or you can say computer network. What are the different types of standards are used in computer network? Basically we will start from what is standards and what is the requirement of standards. Standards क्या होते हैं और standards की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो standards की जरूरत क्यों पड़ती है तो सब लोगों को पता होगा. नहीं पता है तो एक बार देख लो. जैसा कोई भी हम इलेक्ट्रिकल आइटम्स लेते हैं या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेते हैं, जैसा घर के अंदर हम आयरन लेते हैं या गीजर या हीटर लेते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि भाई ISI का स्टैंप है कि नहीं है. ठीक है, तो ISI क्या एक स्टैंडर्ड बॉडी है जिसने एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन तैयार किए हैं कि भाई इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ये इक्विपमेंट्स का ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और ये ISI से टेस्टिंग होनी चाहिए उनकी. तो हम क्या देखते हैं भाई कि ISI का स्टैंप है कि नहीं है. तो उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए. स्टैंडर्ड्स इसके लिए बनाए ताकि कॉम्पेटिबिलिटी हो. ठीक है, कोई भी इंसान जब कोई सिस्टम बना रहा है नेटवर्क के रिलेटेड तो ये स्टैंडर्ड्स के साथ वो कॉम्पेटिबल बनाए, उसके पास ये स्पेसिफिकेशन पहले से अवेलेबल हो कि भाई मुझे ये चीजें ऐसी ऐसी रखनी है. ठीक है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स है. स्टार्ट करते हैं. मेनी नेटवर्क्स वेंडर्स सप्लायर्स एग्जिस्ट. ठीक है, कंपनी मार्केट के अंदर बहुत सारे नेटवर्क वेंडर्स हैं जो नेटवर्क के इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं. ठीक है, बनाते हैं. मेनी नेटवर्क वेंडर्स एंड सप्लायर्स एग्जिस्ट. तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वेंडर और सप्लायर्स हैं जो ये इक्विपमेंट बनाते होंगे या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी है. ईच विथ इट्स ओन आइडिया. हर एक का अपना खुद का आइडिया है ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी डन. एक ही काम करने के सबके अलग अलग आइडियाज रहते हैं. विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर वुड बी a complete chaos and users would get nothing done. ठीक है, अगर इन सब के बीच में, इन सब वेंडर्स के बीच में कुछ अगर कॉमन नहीं रहा, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा कि सब औंदल बोंदल हो जाएगा. सब काम जो है वो एक दूसरे से मिसमैच हो जाएगा और यूजर के हाथ में जो है लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, द ओनली वे आउट इज टू एग्री ऑन सम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स. इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कि भाई तुम अपने अपने आइडिया लगाओ. एक ही काम को कंप्लीट करने के लिए अपने अपने आइडिया लगाओ, तुम अपने अपने आइडिया से उसको इम्प्लीमेंट करो, मगर कुछ कॉमन चीजें जो है हमारे बीच में तय होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बोलेंगे. द ओनली वे आउट इज टू एग्री ऑन सम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स. Not only do good standards allow different computers to communicate, but they also increase the market for product adhering to the standards. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए ही स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है. उसके साथ साथ मार्केट को भी अप करने के लिए, मार्केट के अंदर भी उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए भी स्टैंडर्ड्स की जरूरत रहती है. ठीक है, A large market leads to mass production. अगर मार्केट बड़ा हो जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मास प्रोडक्शन हो जाएगा. उसकी वजह से economies of scale in manufacturing, better implementation and other benefits that decrease the price and further increase the acceptance. प्रोडक्शन मार्केट के अंदर अगर स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, सब लोग वही यूज करेंगे, तो इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चरिंग होगा. बनाने में जब प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाता है, एक चीज है जो आपको 100 क्वांटिटी की बनानी है, वही चीज अगर आपको 1 लाख क्वांटिटी की बढ़ानी है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाता है, कम पड़ता है और सस्ते में बनता है. बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर स्टैंडर्ड्स रहेंगे, हर एक के हर अलग अलग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी रहेगी तो इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी होगी. और जब उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, मार्केट में अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगा तो उसका प्राइस जो है वो कम रहेगा, यानी सस्ते में सब चीजें मिलने लगेंगी. A reasonable person might assume that a standard tells you how a protocol should work. A reasonable person might assume that, एक reasonable person जो है वो क्या assume करता है कि भाई standard tells you how a protocol should work so that you can do a good job of implementing it. That person would be wrong.
स्टैंडर्ड्स ये बताता है कि भाई प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से आपके काम को कंप्लीट करने वाला है। स्टैंडर्ड्स डिफाइन व्हाट इज नीडेड फॉर इंटरऑपरेटिबिलिटी। स्टैंडर्ड्स आपको क्या डिफाइन करके बताता है कि भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इंटरऑपरेटिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोनों नेटवर्क के बीच में, ठीक है। नो मोर नो लेस दैट लेट्स द लार्ज मार्केट एमर्ज and also lets companies compete on the basis of how good their products are। ठीक है, लार्ज मार्केट एमर्ज हो जाए, एक दूसरे में मर्ज हो जाए और कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस अपने प्रोडक्ट की प्रोवाइड करे। ठीक है, ये सब तो एक जनरल चीजें हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल द 802.11 स्टैंडर्ड्स, ये एक स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिफाइन किया। डिफाइंस मेनी ट्रांसमिशन रेट्स बट डज नॉट से व्हेन अ सेंडर शुड यूज व्हिच रेट। ठीक है, 802.11 हमने लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट था MWC, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, उसमें भी हमने पढ़े थे 802.11 का। RFID था, ब्लूटूथ था, WLAN था, बहुत सारी चीजें उसमें हमने पढ़े थे। वो क्या करता है, अलग अलग डेटा रेट डिफाइन करता है। वो क्या डिफाइन करता है, स्टैंडर्ड डिफाइंस मेनी ट्रांसमिशन रेट्स। ट्रांसमिशन रेट्स वो बहुत सारे बताता है, मगर कौन से ट्रांसमिशन रेट कब यूज करना है वो नहीं बताता है। ठीक है, डज नॉट से व्हेन अ सेंडर शुड यूज व्हिच रेट, कौन से यूजर को कौन सा डेटा रेट कब अडॉप्ट करना चाहिए वो नहीं बताता। विच इज द की फैक्टर इन अ गुड परफॉर्मेंस, ये एक सबसे मेन परफॉर्मेंस रहता है। मान लो आपका स्टैंडर्ड बहुत फास्ट है और आप बहुत लो डेटा रेट वाला टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सिस्टम बहुत फास्ट होने का भी आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपका सिस्टम फास्ट है और आप हाई डेटा रेट वाला सिस्टम टेक्नोलॉजी चूज करोगे तो दोनों चीज मैच होगी, रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट मिलेगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सही चीज चूज करना भी बहुत जरूरी है। तो दैट इज अप टू whoever makes the product। ये सब किसके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया 802.11 वालों ने कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है वही खुद डिसाइड करे कि भाई उसको कौन सा चूज करना है। तो ऑफन गेटिंग एन इंटरऑपरेटिबिलिटी दिस वे इज अ डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता है कि भाई खुद से डिसाइड करना कि भाई किस चीज के लिए कौन सी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज करना है। Since there are many implementation choices and standards usually define many options, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की टेक्निक्स है। स्टैंडर्ड्स आर डेवलप थ्रू अ कॉपरेशंस, स्टैंडर्ड्स जो है वो कौन बनाता है, कॉपरेशंस जो रहती है वो बनाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स क्रिएशन कमिटी जो है, ISO एक कमिटी है, ITUT एक कमिटी है, CCITT एक कमिटी है, NC एक कमिटी है, IEEE एक कमिटी है और EIA एक कमिटी है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से ये अलग अलग कमिटीज है जो स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। इसका क्या होता है, फोरम होता है। इसका क्या होता है, फोरम होता है। क्रिएटेड बाय अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप प्रेजेंट देयर कंक्लूजन ऑफ द स्टैंडर्ड्स बॉडी। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल ग्रुप बनाते हैं उन लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से के वो फोरम, फिर ये वो फोरम में हर चीज को प्रेजेंट किया जाता है, हर स्टैंडर्ड्स का कंक्लूजन बताया जाता है, हर इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए जाते हैं। फिर उसको रेगुलेटरी एजेंसी के पास भेजा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KSA। ठीक है, ये एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। उसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्टिंग द पब्लिक की रेगुलेशन रेशियो टेलीविजन कम्युनिकेशन। ठीक है, पब्लिक के रिलेटेड जो है रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन, वो सबके पर्पस को क्या करती है, ये फोरम ने जो स्टैंडर्ड को पास किया है उसको वो रेगुलेट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, अब बहुत सारी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है ITU है। ठीक है, ITU का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये हमने पहले भी पढ़े। ठीक है, अब ये ITU के 3 मेन सेक्टर है। ITU के क्या है, 3 मेन सेक्टर है। ITU-R जो है वो किसके लिए काम करती है, रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए काम करती है, यानी मोबाइल और वो सब के लिए। ITU-T जो है वो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर में काम करती है, मतलब आपका टीवी हो गया, आपका सैटेलाइट हो गया। और ITU-D जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती है। ठीक है, यानी नए नए जो टेक्नोलॉजी बनती है, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या कोई भी फील्ड के रिलेटेड। ठीक है, तो ये ITU एक हो गया। फिर दूसरा क्या स्टैंडर्ड है, ISO। तो ये ISO के बारे में यहाँ पे दिया है। ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ISO का फुल फॉर्म है। ठीक है, ISO ने कौन सा मॉडल डेवलप किया, OSI मॉडल डेवलप किया। ISO ने कौन सा मॉडल डेवलप किया, कंप्यूटर नेटवर्क के रिलेटेड कौन सा मॉडल उसने डेवलप किया, OSI मॉडल डेवलप किया। कब किया, 1970s में। 1970s में। OSI का फुल फॉर्म क्या है,
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, ओएसआई मॉडल कहते हैं उसको, ठीक है। फिर तीसरा स्टैंडर्ड क्या है, आईटीओ हो गया, आईएसओ हो गया, आईटीएफ है और IEEE। तो आईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, आई फॉर इंटरनेट, ई फॉर इंजीनियरिंग, टी फॉर टास्क, एफ फॉर फोर्स। ये भी एक फोरम है इंजीनियरिंग, इंटरनेट के इंजीनियरिंग ग्रुप के रिलेटेड, ठीक है। ये ग्रुप को आईटीएफ को कौन मैनेज करता है, आईएसजी मैनेज करता है, ठीक है। इसने सिक्योरिटी रिलेटेड काम किया है, ठीक है। इस द एरियाज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन लेयर पे काम किया है, प्रोटोकॉल पे काम किया है, राउटिंग पे काम किया है, नेटवर्क मैनेजमेंट और नेक्स्ट जनरेशन और सिक्योरिटी, ये सब उसके एरियाज है। इन सब एरियाज में यानी एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होता है या नेटवर्क मैनेजमेंट में जो प्रोटोकॉल यूज होता है, वो सब पे जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने वाला ये आईटीएफ है, ठीक है। तीसरा लास्ट चौथा जो है वो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये उसका फुल फॉर्म है। इसने 802 की कमेटी बिठाई, स्टैंडर्डाइजेशन किया और उसको लैन का नाम दिया है, लोकल एरिया नेटवर्क को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, इंटरनेट टुडे, आज का इंटरनेट में क्या है, मेड ऑफ मेनी लैंड्स एंड वैन्स, अगर बहुत सारे लैन और वैन बनाता है वो, एवरी डे न्यू नेटवर्क्स आर एडेड एंड रिमूव्ड, हर दिन एक नया नेटवर्क ऐड होता है और निकल जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, नेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, रीजनल सर्विस प्रोवाइडर है और लोकल सर्विस प्रोवाइडर है। तो जितना आप इंटरनेशनल से नीचे की तरफ आ रहे हो, लोकल की तरफ आ रहे हो, उतना डेटा रेट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जितना इंटरनेशनल लेवल यानी बड़ा मार्केट है, ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स उसमें कनेक्टेड होंगे, तो वहां पे डेटा रेट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी जो है वो नेशनल पे उसका डेटा रेट अलग रहेगा, इंटरनेशनल पे अलग, रीजनल पे अलग, लोकल पे अलग। तो ये एक जनरल आइडिया के लिए है कि भाई जो कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड्स की क्या अहमियत है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका दिया हुआ था कि भाई स्टैंडर्ड्स, हर इंसान अपना खुद का एक आइडिया लगाता है एक ही काम को पूरा करने के लिए, मगर अगर वो सब काम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे तो एट द एंड जो यूजर रहेगा, जो उस नेटवर्क को यूज कर रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए सबको एग्री होना पड़ेगा कि भाई कॉमन स्टैंडर्ड हो जिसके ऊपर हम काम करें। 802 का एक एग्जांपल लेके बताया गया कि भाई उसने बहुत सारे ट्रांसमिशन रेट्स डिफाइन किए हैं, मगर कौन सा ट्रांसमिशन रेट जो है वो कौन से यूजर को कब इस्तेमाल करना वो उसने नहीं बताया। प्लस एक स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड के साथ या एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ इंटर ऑपरेटेबल होना चाहिए। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किए, कमिटीज बिठाए, स्टैंडर्ड्स फॉर्म किए, आईएसओ, आईटीयूटी, सीसीआईटीटी, एनसी, IEEE, EIA, ठीक है। ये सब बड़े बड़े नाम है, जिसमें से चार नाम हमने देखे, आईएसओ, ITU, IEEE और IETF। ये चार के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि भाई ITU क्या करता है, उसके ये 4 सेक्शन है, ऐसा ऐसा काम करता है, ठीक है। आईएसओ ने क्या मॉडल बनाया, ओएसआई मॉडल बनाया, कब बनाया, 1970s में। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। कौन सा मॉडल बनाया उसने, ओएसआई। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल, ये उसने बनाया। आईटीएफ जो है वो आईएसजी ग्रुप उसको मैनेज करता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रोटोकॉल, नेटवर्क मैनेजमेंट, राउटिंग और सिक्योरिटी के रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें उसने स्टैंडर्ड्स बनाया, उसमें उसने मॉडल्स उसमें बनाया। IEEE ने लैन के रिलेटेड 802 का स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। फिर इन जनरल इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारे लैंड नेटवर्क्स और वैन नेटवर्क्स होते हैं इंटरनेट के अंदर, और हर दिन कोई ना कोई नेटवर्क ऐड होता है, कोई रिमूव हो जाता है। आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो 4 लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल और लोकल। जितना नीचे आएंगे लोकल पे सबसे कम डेटा स्पीड रहेगी क्योंकि छोटा नेटवर्क रहेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा स्पीड की जरूरत रहेगी क्योंकि बड़ा नेटवर्क रहेगा। ये एक जनरल आइडिया के लिए है, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, थोड़ा हिस्ट्री और उसके जैसा है, मगर नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए।